भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो हम लोग अभी तक टोटल 254 सवाल कर चुके हैं। नंबर सिस्टम असाइनमेंट का सॉल्यूशन चल रहा है। जिनके पास भी असाइनमेंट नहीं है आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पे आपको हमने PDF प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सीरीज असाइनमेंट सॉल्यूशन का बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। तो आज हम लोग बढ़ेंगे 255 नंबर सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा चीजें। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों को जरूर बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 255 से। क्वेश्चन नंबर 255 देखिएगा। 255 नंबर सवाल दिया हुआ है 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 प्लस √6 + √7 प्लस √7 + √8 प्लस √8 + √9। ये आपका सवाल है। एक बार देखिएगा असाइनमेंट में ना ये वाला टर्म्स टाइप नहीं हुआ है गलती से, तो आप उसको सुधार लीजिएगा असाइनमेंट में, ठीक है। ये टर्म्स नहीं ऐड हुआ है उसमें। तो ये आपका सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर प्लस में हम आपसे ये कहें कि 2 + 3 लिखिए तो क्या ये 5 होगा क्या? या फिर आप 3 + 2 लिखिए, ये भी तो 5 ही होना है। तो प्लस में आप कहीं से कहीं जोड़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बड़े वाले नंबर्स को पहले लाने हैं, छोटे वाले नंबर्स को बाद में लाने हैं। मीन्स जैसे एक हम बता देते हैं, 4 को पहले ला दीजिए तो 4√4 और प्लस √3। अब याद करिए इसका परिमीकरण करिएगा तो √4 प्लस है तो माइनस √3, नीचे में 4 और √3। आगे इसको बढ़ाइएगा तो √4 माइनस √3 और नीचे में आ जाएगा a + b a - b, यानी a² और माइनस b²। तो ऊपर में बच गया 4 √4 माइनस √3 और नीचे में बच गया 4 में से 3 गया 1। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर पूरा बेसिक से बनाइएगा तो सबको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप बस इतना सा पकड़ लीजिए यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद देखो 3 से 4, 4 पे खत्म 4 से शुरू, 5 पे खत्म 5 से शुरू, 6 पे खत्म 6 से शुरू, 7 पे खत्म 7 से शुरू और 8 पे खत्म 8 से शुरू। जब भी ऐसा सीरीज हो सवाल में कि एक नंबर से शुरू हो रहा है दूसरे पे लाके खत्म हो रहा है, फिर जिस पे खत्म हो रहा है ना उसी से शुरुआत करें। अगर ऐसा सवाल होगा कि जिस नंबर पे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो जाए, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि बस ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट वैल्यू बचता है और लास्ट वाले का लास्ट वैल्यू बचता है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वैल्यू बचता है और लास्ट वाले का लास्ट वैल्यू बचता है। तो इसका फर्स्ट वैल्यू क्या है? √3। लास्ट वैल्यू क्या है? √9। अब मुद्दा ये है सर कि ये किस रूप में बचेगा। मुद्दा ये है कि ये किस रूप में बचेगा। तो बेटा आपने अगर 4 को पहले लाया है 3 को बाद में ले गया है, तो 4 प्लस का हो गया 3 माइनस का हो गया, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर क्या आ गया? 3 माइनस √3। देखिए यही आपका ऑप्शन है, सॉरी आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिख रहा है आपको? सी में। उम्मीद है आपको ये समझ में नहीं आया होगा अच्छे से। हमें बिल्कुल पता है कि आप अभी फंसे हो इसमें, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। फिर से अगर बेसिक बनाना है पूरा तो आप ऐसे सॉल्व करना, पहले वाले को भी ऐसे, दूसरे वाले को भी ऐसे, तीसरा का भी सेम, सारे को ऐसे सॉल्व करना। फिर कुछ कट जाएगा कुछ बच जाएगा, तो लास्ट में यही बचेगा और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि जब भी ऐसा सवाल बचे ना या मिल जाए ऐसे सवाल, तो आपको बड़े वाले को पहले रखना होता है, छोटे वाले को बाद में रखना होता है। तो 4 पहले आएगा 3 बाद में, वैसे ही 5 पहले आएगा 4 बाद में। तो ऐसे सवालों में फर्स्ट वाले टर्म का फर्स्ट वैल्यू बचता है और लास्ट वाले टर्म का लास्ट वैल्यू बचता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये √9 है, यहां फर्स्ट वैल्यू क्या है? √3 है, तो 3 और 9 बच गया। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये पहला वैल्यू नेगेटिव में बचेगा और लास्ट वैल्यू पॉजिटिव में बचेगा, तो 3 माइनस √3 आंसर होगा। ऐसा कब होगा? जब सवाल में छोटा पहले होगा बड़ा बाद में होगा।
कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो एक दो बार आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 255 के बाद अगला सवाल है 256। रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 72 बराबर 14.14 है। तो आपसे पूछा गया है रूट अंडर 18 प्लस रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 98 और प्लस में रूट अंडर 1250, इसका मान क्या होगा। तो कुछ मत करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसको सॉल्व करिए पहले। 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 16 दूना 32 यानी 4√2। 72 को आप कैसे लिख सकते हो, 36 दूना 72 यानी 6 प्लस रूट 2, और इसी को जोड़ के क्या है 14.14। तो क्या इसको आप लिख सकते हो 10√2 बराबर 14.14। ठीक है। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करिए। जब इसको टर्म को सॉल्व करिएगा तो 9 दूना 18 तो 3√2, 50 का मतलब हो गया 5√2 और 98 का मतलब हो गया 49 गुना 2 यानी 7√2। इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए 125 है, तो 125 का मतलब क्या हो गया 5 का क्यूब 125, और यहां से एक 5 ले लीजिए। देखिए हम क्या समझा रहे हैं, 125 मतलब 5 का क्यूब, और यहाँ पे क्या बच गया 0 मतलब 10, 10 का मतलब 5 गुना 2, तो 5 का स्क्वायर 25 बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा √2। सबको ऐड करिए, देखिए 7 3 10 5 15 5 20 और 20 40, ये कितना आ गया 40√2। बेटा 10√2 का मान 14.14 है, तो 40 का मान पूछा यानी 4 से गुना, तो 40√2 का मान क्या होगा, इधर भी 4 से गुना कर दो, 14 चौका 56 और 14 चौका 56, तो 56.56 आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे 257 नंबर पे, ठीक है। देखिए 257 क्या है कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। ये सवाल चाहे आप रेलवे के बच्चे हैं या फिर एसएससी के बच्चे हैं या फिर आप एसएससी जीडी दे रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ना जिसमें इस टाइप के सवाल नहीं बनते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है, अधिकांश बच्चे क्या कर देते हैं एलसीएम निकालते हैं, जो कि इसका तरीका वाकई में नहीं है। इसको बनाते कैसे हैं देखिए, आपको एक ऐसा नंबर पकड़ना होता है ना जिसके मल्टीपल्स 30 42 56 72 90 110 मिल जाए, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं, सर 5 6 के 30 बोल सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। तो जिससे खत्म हो रहा है ना उसी से शुरू करो, तो 6 7 42, खत्म किससे 7 से, 7 से शुरू, 7 8 56, फिर 8 पे खत्म तो 8 से शुरू, 8 9 72, फिर 9 10 के 90, फिर 10 गुना 11, ठीक है। ये 5 गुना 6 में टूटा, ये 6 गुना 7 में, ये 7 गुना 8 में, ये 8 गुना 9 में, ये 9 गुना 10 में और ये 10 गुना 11 में। तरीका क्या है, पहले वाले टर्म को तोड़ो, आप 15 दूना 30 भी तोड़ सकते हो, लेकिन फिर 2 का मल्टीपल से तो ये जाएगा नहीं। यहां 5 गुना 6 किए, 5 6 के 30, 6 पे खत्म 6 से शुरू, 7 6 के 42, 7 पे खत्म 7 से शुरू, 8 पे खत्म 8 पे शुरू, 9 पे खत्म 9 पे शुरू, 10 पे खत्म 10 पे शुरू, और देखो इनके बीच का गैप कितने का है 1 का है। तो बस बात खत्म हो गई। फर्स्ट वाले टर्म का फर्स्ट वैल्यू बचेगा 1/5, लास्ट वाले टर्म का लास्ट वैल्यू बचेगा यानी 1/11। एलसीएम निकालोगे बाबू 55 आएगा, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 क्या होगा 6 और बट्टा में 55, और यही आपके सवाल का आंसर है। हाँ ना में बोलो, बात समझ आई क्या। आसान सा सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एलसीएम निकाल के बनाइएगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 258 नंबर पे। देखिए 258 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 और 2 माइनस 997 और 999, इसका मान निकालना है। तो ऐसे सवालों के लिए अब क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, देखिए
ऐसे सवालों के लिए आपको मात्र 2 टर्म सॉल्व करने, पूरे नहीं, सिर्फ 2 टर्म सॉल्व करने होंगे आपको। जब पहले वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 5/3। दूसरे वालों को सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10, 10 में से 3 गया, 7/5। ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो हम बोल रहे हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा क्या? पूरा पूरा कटना चाहिए, 5 से 5 कट गया। अब देखना, यदि, याद कर लो, यदि फर्स्ट वैल्यू का अंश बचेगा तो सॉरी, लास्ट वैल्यू का हर बचेगा। याद रख पाओगे ना? पहला ये पॉइंट है, याद कर लो। हम सारा इसके साथ ही साथ आपको चाह रहे हैं थ्योरम देते जाएं। यदि फर्स्ट वैल्यू का अंश बचेगा तो लास्ट वैल्यू का क्या बचेगा? हर बचेगा। मान लो कि यदि फर्स्ट वैल्यू का हर बचेगा, मान लो सर कि फर्स्ट वैल्यू का क्या बच जाए? हर बच जाएगा, तो सर लास्ट वैल्यू का अंश बचेगा। इतनी सी बात याद करना पड़ेगा आपको। उम्मीद है आप याद कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है, सवाल बढ़िया है, तो याद रखिएगा। ऐसे सवालों के लिए यदि फर्स्ट वैल्यू का अंश बचेगा तो लास्ट वैल्यू का हर, और फर्स्ट वैल्यू का ये देखो, फर्स्ट वैल्यू क्या है? 5/3। अगर इसका हर बचेगा तो लास्ट वैल्यू का अंश बचेगा। तो लास्ट वैल्यू को सॉल्व करो। 2 - 997 बटा 999 है, इसको सॉल्व करो। गुना करोगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 9 दूना 18 और 1 19 में से 997 घटा दो और बट्टा में आ गया 999। सॉल्व करो। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 और बट्टा में 999। तो फर्स्ट वैल्यू का क्या बचा था बाबू? हर। फर्स्ट वैल्यू का क्या बचा था? हर। तो लास्ट वैल्यू का क्या बचेगा? अंश, यानी 1001। और यही आपके सवाल का क्या है? आंसर है। उम्मीद है अच्छे से, बहुत प्यार से आपको ये बातें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 259 पे, क्वेश्चन नंबर 259 पे। देखिए 259 नंबर सवाल है। 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। इसको आपको सजाना है आरोही क्रम में। किस रूप में सजाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाने का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में। आरोही क्रम का मतलब 1 2 3 4 ऐसे। अब सुनिए, कल वाले सवाल में अगर आपको ध्यान हो, कल के जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक कराया था आपको डेसिमल में बड़ा और छोटा निकालना, एक हमने कराया था रूट और क्यूब में बड़ा और छोटा निकालना, एक हमने कराया था कुछ इस प्रकार से सवाल रूट वाले, बड़ा और छोटा निकालना। तो जितने वैरायटी के बड़ा और छोटा सवाल पूछ सकता है वो सारा हम यहाँ पे लाके पटक दिए हैं। रूट वाले भी हो गए, डेसिमल वाले भी हो गए। अब आज बचा था क्या? भिन्न वाले सवाल, जो यहाँ पे है आपका 259 में। देखिए भिन्न के लिए क्या क्या कंसेप्ट है, सुनिएगा। पहला तरीका तो यह है कि आप भाग दे दो, प्रत्येक संख्या में आप हर से अंश में भाग दे दो, फिर देख लो बड़ा कौन है छोटा कौन है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अंश और हर का आप अंतर निकालो। अंश और हर का आप क्या निकालो? अंतर निकालो। यदि अंतर समान है, तो सबसे बड़ा जो अंश होगा, वह बड़ा भिन्न होगा, और सबसे छोटा जिसका अंश होगा वह बाबू छोटा भिन्न होगा। वह कौन सा भिन्न होगा? छोटा भिन्न होगा। 2 पॉइंट है ये, उम्मीद है आप रट जाओगे। अंश और हर का अंतर निकालना है। यदि अंश और हर का अंतर समान है तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वह बड़ा भिन्न होगा, और सबसे छोटा अंश जिसका होगा वह छोटा भिन्न होगा। ठीक है, आओ जरा। 4 और 5 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1।
हाँ ना बोलो, क्या अंतर सेम है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल अंतर सेम है। अंतर क्या है? सेम है। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 4/5। इससे बड़ा कौन है? सर 5/6। इससे बड़ा कौन है? सर 6/7। इससे बड़ा कौन है? सर 7/8। और यही आपके सवाल का आंसर है। खाना में बोलिए, बात समझ आई क्या? उम्मीद है बिल्कुल समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो फिर ये जो हमने लिखा है इसको आप समझिएगा, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि मान लो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंश और हर का अंतर समान नहीं हो। अभी तो आपने बोल दिया कि अंतर समान होगा तो आप ऐसे कर लेना, लेकिन मान लो सर कि अंश और हर का अंतर अगर समान नहीं हो तो क्या करोगे? तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा टेंशन ना लिया करो आप, अगले क्वेश्चन पे हम उसको देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहे हैं ये समझ आए होंगे आपको। तो एक बार थोड़ा देर के लिए हम साइड हट रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 260 पे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट बताने का कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं 260 पे, जबकि टोटल हमें करने थे कितने क्वेश्चन? 400। वैसे ही जैसे एलसीएम एचसीएफ आएगा तो उसमें लगभग 200-150 सवाल होंगे। वैसे ही आपका रेशियो आएगा तो 150 200 300 सवाल होंगे। तो कोशिश ये करना है कि फरवरी मार्च तक जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग कर पाए उतने फायदे में रहेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे अभी छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं। अब आने वाले समय में हो सकता है कि आपका वीडियो 1 घंटे का हो, 1.25 घंटे का हो। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे जुड़ पाए। जितने बच्चे जुड़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा हमें भी, तो हम आगे प्रयास करेंगे वीडियो आपके लिए बड़े बड़े बनाने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 से। ये है 3/5, 7/9, 11/13, ठीक है। इसको आपको बताना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया बाबू सबसे बड़ा, यानी 100, 99, 98, इस भांति। आरोही होता है एक और एक अवरोही होता है, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। ये जो असाइनमेंट हम करवा रहे हैं ना, अभी जितने भी मटेरियल आपके असाइनमेंट आपके प्रोवाइड कर जाएंगे टेलीग्राम पे, और जिनका सॉल्यूशन होगा वो खास करके अभी जो भी एग्जाम पढ़ रहे हैं, बिहार एसएससी पढ़ेगा, एसएससी जीडी पढ़ेगा, उन सबको ध्यान में रख के कराया जा रहा है, ठीक है। या फिर रेलवे का देखिए एलपी का वैकेंसी आ गया है, रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, तो उन सब में काम करने वाले वैसे ही सवाल कराए जा रहे हैं जो उसमें काम आ सके, ठीक है। बाकी जब अदर वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए एक अलग से सीरीज चलाएंगे हम, वो बात की बात है। अभी प्रेजेंट में हमारे मत्थे पे क्या क्या है? बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और रेलवे, तो इसको फोकस करवा के हम करा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए इन वैरायटी का जो भी एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, बिहार एसएससी वाले बच्चे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े, ठीक है। आइए सवाल का शुरुआत करते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया कि पहले आप चेक करो अंश और हर का अंतर। 5 और 3 का अंतर सर 2 का, 7 और 9 का अंतर 2 का, 11 और 13 का अंतर 2 का। तो जब अंतर सेम होगा तो हमने क्या बोला? जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वह छोटा होगा। तो बाबू इसमें सबसे बड़ा 11 है, तो 11/13, इससे छोटा 7/9, और सबसे छोटा 3/5। और यही आपके सवाल का क्या है? आंसर है। मिला लीजिएगा, जो भी ऑप्शन आए वही आंसर होगा। अगला सवाल है 261। अब देखिए उन बच्चों के लिए 261 है जिनके दिमाग में ये सवाल आया था कि मान लो सर अंतर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो आ जाओ देखो, बोला है निम्न में से घटते क्रम में कौन सा भिन्न है? निम्न में से घटते क्रम में कौन सा भिन्न है? तो घटते क्रम का मतलब क्या हो गया? अवरोही क्रम, ठीक है। 100, 99, 98। तो देखिए एक कोई पकड़ लो, 5/9, 8/15, 11/17 और 7/11, ठीक है। किसी एक को पकड़ लो, सॉल्व कर लेना। 5 और 9 का अंतर 4 का, 8 और 15 का अंतर बताओ 4 का है क्या? नहीं। तो अब की बार तो अंतर सेम नहीं हुआ। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? देखो ऑप्शन को ध्यान से देखना, ऑप्शन को ध्यान से देखो। ऑप्शन को जब ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कुछ समानताएं हैं। देखो
इसका पहला वैल्यू है 5/9, इसका भी 5/9, इसका है 11/17 और इसका भी है 11/17। और लास्ट वाला टर्म देखोगे ना तो ये 7/11 है, ये 11/17 है और ये 8/15 है और ये 5/9 है। ठीक है, बीच में और भी है, आपको मटेरियल में मिल जाएगा ये सारा। तो आप देखो ना, सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर आंसर निकाल लोगे बड़ा कौन है तो बात बन सकता है। तो जब अंतर समान ना हो, जब अंतर समान नहीं हो तो क्या करेंगे सर? जब अंतर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? तो आपको करना है क्रॉस मल्टीपल का तरीका। कौन सा यूज करना है? क्रॉस मल्टीपल का तरीका, तिरछा तिरछी गुणा वाला। देखो जैसे 5/9, 8/15, क्रॉस मल्टीपल यही हम कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आइए यहां पे देखिए, 9/8 72, 15/5 75। अब 72 और 75 में बताइए बड़ा कौन? आप बोलोगे सर 72 और 75 में 75 बड़ा है, तो ये 8 वाले से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगला जो क्रॉस मल्टीपल होगा बाबू वो 5/9 और 11/17 में होगा। अगला जो क्रॉस मल्टीपल होगा वो 5/9 और 11/17 में होगा। तो जब इसमें क्रॉस मल्टीपल आप लगाइएगा, लगाइए जरा, तो 11×9 सर 99 होगा, 17×5 85 होगा। तो आप बताओ 85 बड़ा या 99? आप बोलोगे सर 99, तो ये खत्म हो गया। अगला क्या लोगे आप? 7/11, 7/11। तो गुना कर लो, जब गुना करोगे इसको अलग लिख लेते हैं, 11/17 और 7/11। तो गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 121 और इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका? 70 और 49, 119। अब आप बताइए 121 और 119 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे 121, तो यही आपके सवाल का आंसर होगा। यानी बड़ा कौन हो जाएगा? 11/17। यानी ये दोनों तो कट गए। अब आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, थोड़ा सा, तो आपको इतना बढ़ने का जरूरत नहीं था। कैसे? देखो, आ जाओ सवाल पे फिर से आओ। हमने क्या बोला आपको कि अगर अंतर समान ना होगा तो जिस क्रॉस मल्टीपल लगा दो, जो बड़ा होगा वो बड़ा चला जाएगा। आपको पता है कि आंसर भाई 5/9 पहले आ सकता है या 11/17 आ सकता है। तो हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीपल लगाए, 5/9 और 8/5 15 में, तो 9×8 72, 15×5 75। हमने क्या देखा कि 72 और 75 में बड़ा कौन है? 75। ये 8 वाला टर्म कट गया। 5/9 और 11/17 फिर गुना करेंगे तो 17×5 85, 11×9 99। तो 85 और 99 में बड़ा कौन है? 99। यानी 5/9 छोटा हो गया तो ये कट गया। तो बस इतना ही सॉल्व करते, अगला स्टेप सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो बी और ए तो कट गया। अब देखिए लास्ट टर्म, देखिए ये 8/15 है, ये 5/9 है, तो लास्ट वाला कौन होगा? सबसे छोटा। तो अब एक बार चेक करिए क्या चीज? छोटा। फिर वही तरीका लगाइए। क्या तरीका लगाइएगा? 5/9 और 8/15 में अभी आपने जस्ट चेक किया था, तो छोटा कौन था सर? 8/15 था, ऊपर किए है ना। फिर वैसे ही अब 8/15 के साथ किसको लेके चलिएगा? 11/17 को। तो 15 गुना 11 करिएगा तो 5, 5 1 6, 165 और इधर गुना करिएगा तो 80 और 56, 8 2 10 और 3 13, 136। छोटा कौन दिख रहा है आपको? 136। तो ये तो कट गया। तो अब आगे 8/15 और किस में देखिएगा? 7/11। तो 11×8 88 और 15×7 105। बताओ 88 और 105 में छोटा कौन? आप बोलोगे 88। और 88 किसका मान है? 8/15 का। इसका मतलब आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। आपको समझाने के लिए इतना मेरे को लिखना पड़ रहा है बार बार, ताकि आप चीजें समझ पाओ। आप इसको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना भारी नहीं लगेगा आपको, ठीक है? या फिर आप भाग दे लेना, या फिर आप क्या कर लेना, भाग दे लेना, आपकी मर्जी, ठीक है? चलो, अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं सर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं फिर भी मेरे को ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, कुछ और बता दो। आ जाओ फिर से बात करते हैं। देखो 5/9
8/15, 11/17, 7/11। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है ऐसे बनाने वाला क्रॉस मल्टीपल वाला तरीका, तो एक और तरीका हम आपके लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहां अंतर बताइए 4 का, यहां अंतर बताइए 7 का, यहां अंतर बताइए, आप बोलोइएगा 6 का, और यहां अंतर बताइए 4 का। ठीक है, तो जो अंतर आया है ना, अंतर का निकाल लीजिए आप एलसीएम। अंतर का क्या निकालिए? एलसीएम। तो 4 7 6, 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 7 गुना 4 और गुना 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से इसमें भाग दीजिए तो 7 3 21 बार में कटेगा, तो 5 गुना 21 कर लीजिए और 9 गुना 21 कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 से भाग दीजिए तो 7 1 कम 7, 12 बार में तो 8 गुना 12 और 15 गुना 12। तो इस तरीके में क्या होगा ना कि पहले आपको अंश को बराबर करना पड़ेगा। अब यहां देखिए, इसको गुना करिए, तो जब इसको गुना करिएगा तो 5 5 दूना 10, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 अट्ठे 96 और 15 गुना 12 180। डिफरेंट यहां निकालिए 105 यानी 84 का। 9 में से 5 गया 4 और ये 8 हो गया। यहां निकालिए 10 में से 6 गया 4 और यहां 7 में से 9 गया, सॉरी माफ करिए 17 में से 9 गया, आप बोलोगे 8, 17 में से 9 गया कितना? 8। 84 84 का अंतर आ गया। तो इसीलिए ये तरीका लगाया जाता है कि डिफरेंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब देखो, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आप में से हर एक बंदे को ये चीजें समझ में आएगी। देखो 6 से फिर भाग दो, 6 से जब भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा? सर 7 दूना 14 बार में, तो 11 गुना 14 और 17 गुना 14 होगा। यहां पे आओ, 4 से भाग दोगे तो 7 3 21 यानी 7 गुना 21 होगा और 11 गुना 21 होगा। यहां तक बोलो हाँ ना में? ये पॉइंट समझ आया क्या? पहले क्या करेंगे? अंश और हर का अंतर निकालेंगे, और जो अंतर आएगा उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। और जो एलसीएम आया रहेगा उसमें अंतर से भाग देंगे। एलसीएम में किससे भाग देंगे? अंतर से। अंतर क्या था? 4, तो 84 में 4 से भाग देंगे, 21 बार में कटेगा तो 21 से गुना। फिर 7 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा तो 12 से गुना। वैसे ही 6 से भाग देंगे, 14 बार में कटेगा तो ऊपर नीचे 14 से गुना। अब गुना कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 अट्ठे 96, 4 4 1 5 1, 7 एकम 7, 7 दूना 14। आपसे क्या पूछा था? सर क्या पूछा था? देखो जरा, सॉरी क्या पूछा गया है इसमें? घटते क्रम में सजाइए, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है? 154, और 154 किसका मान है सर? 11/17 का। ठीक है, सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है सर 147। 147 किसका मान है? 7/11 का। इससे छोटा क्या है? 105। 105 किसका मान है? 5/9 का। और सबसे छोटा क्या है? 96, और 96 किसका मान है? 8/15 का। और यही आपके सवाल का आंसर है। तो जो बच्चे एकदम सटीक जाना चाहते हैं, ज्यादा काट फाट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये तरीका बेस्ट होगा। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसमें से कई लड़का ऑफलाइन में ये बोलता है, सर ये निचवा वाला कहां गया? सर ये निचवा वाला कहां गया? गुणा किए तो निचवा वाला क्यों निकलो? तो नीचे वाला कहां गया भाई? याद करिए पिछले वाले सवाल में, देखिए इस वाले सवाल में जब अंतर सेम होता था तो ये 5 से 9 से और ये 13 से कोई मतलब था क्या? 5 से 9 से और 13 से कोई मतलब था क्या? नहीं ना गुरु। हम क्या देखते थे? जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो जब अंतर बराबर हो जाता है ना बाबू, तो हर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए हमने 9 गुना 21 नीचे में नहीं लिखा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जितने भी पहलू बन सकते हैं भिन्न वाले में हम सारे करा दिए आपको, हर एक तरीका बता दिए। अंतर सेम हो, भाग देना है, क्रॉस मल्टीपल, या फिर अंतर का एलसीएम निकाल के। इससे ज्यादा कोई तरीका होता नहीं है भाई। आप चाहो तो जो जहां देखना चाहो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 261 हो गया भाई। 262 नंबर सवाल पे आते हैं। 262 नंबर सवाल क्या है? आओ देखो, यह है 0.1 का रेकरिंग है, स्क्वायर है। फिर से
1 माइनस 9 इंटू 0.16 6 पे रेकरिंग है का होल स्क्वायर है। बोला इसको सरल करिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पॉइंट है 1, जितना पर रेकरिंग उसके लिए 9, स्क्वायर होने का मतलब 2 बार गुना। 1 माइनस 9 इंटू, देखो पहले पूरा नंबर लिखो 16, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखो, और जिस पे नहीं है उसके लिए 0 लिखो, और होल स्क्वायर। फिर से समझना हम क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनो। अगर सवाल आपका कभी भी ऐसा दे दे कि 2 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब होता है कि 2 को पहले लिखो और जितने अंक पर रेकरिंग है उसके लिए 9, एक अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9। जैसे मान लीजिए 0.23 पे रेकरिंग है तो आप क्या बोलोगे, 23 लिखो, और के अंक पे रेकरिंग है 2 अंक पे तो 99। मान लीजिए 0.123 है और 23 पे रेकरिंग है तो आपको क्या करना होगा, पूरा 123 जो संख्या गिवन है उसको पूरा लिखना है 123, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाओ। तो किस पे रेकरिंग नहीं है सर, एक पर रेकरिंग नहीं है, एक घटा दो। नीचे में जेगो पर रेकरिंग है तेगो 9, 2 अंक पर रेकरिंग तो 2 गो 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। हाँ ना में बोलिए, समझ पाए हो क्या? यही चीज हमने यहां पे लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए तो हमने क्या कहा आपसे, अब इसको सॉल्व करिए। तो 1/9 इंटू 1/9 ब्रैकेट में 1 माइनस, यहां से 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15 होगा, 15/90 गुना 15/90, क्योंकि स्क्वायर है तो 15 से काट लो, 15 छक्का 90 हो गया, 9 से काट लो 10 बार में कट गया, 3 से काटो 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो 1/9 का स्क्वायर 81 हो गया, इंटू में 2 दूना नीचे में 4 होगा क्या, तो 4 में से 1 गया 3 और बट्टा में 4, 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 1/27 गुना 4, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 और 2 10। तो आपका आंसर हो गया बाबू 1/108, 1/108, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा ये भी सवाल आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 263 की ओर। देखिए तो 263 सवाल क्या है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, और ऐसे ही बढ़ते गया है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक गया है, 1 माइनस 1/99 और 1 माइनस 1/100, इसका मान बताना है। याद करिए अभी जस्ट इससे पहले हमने ऐसा सवाल कराया था कि प्लस माइनस हो इंटू में हो, तो आपको कितने टर्म सॉल्व करने हैं, 2 टर्म बस। तो 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे तो 2/3, यहां 4 में से 1 गया 3/4, तो 3 से 3 कट गया। अब ये नहीं कि 2 दूना 4 काट दो, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हमने क्या लिखा था, अगर पहला का अंश बचेगा, अगर पहला का अंश बचेगा तो अंतिम का अब बोलोगे हर बचेगा। तो पहला का अंश बच गया है तो अंतिम का हर क्या है, 100 है, तो आंसर 2/100, और 2/100 का मतलब क्या 1/50 होगा क्या? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सर, और यही आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इस बात को, कोई भारी चीज नहीं है ये। 264 देखिए, सेम हूबहू सवाल है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट 1 माइनस 1/n, 2 टर्म ही सॉल्व करने हैं। 3 में से 1 गया 2/3, 4 में से 1 गया 3/4, 3 से 3 कट गया, पहला का अंश बचा तो अंतिम का हर बचेगा यानी n, और यही आपके सवाल का क्या है, आंसर। सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 265 पे। 265 में कुछ मान दिया हुआ है, पूछा है आपसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आप एक काम करिए, यहां पे देखिएगा ना, ये सारे ये विषम नंबर है, ये विषम संख्या है। तो आप एक काम कर लो, क्या काम कर सकते हो आप, 1 3 5 7 9,
आप यहां से एक बार क्या करो ना, 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों का सम निकाल लो। 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों का क्या कर लो, सम निकाल लो, और उसमें से क्या घटा दो आप। तब घटाने के लिए हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 इतना का स्क्वायर घटाना पड़ेगा आपको। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इतना का स्क्वायर हम लिखते चलें, और इतना का तो स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 196, और 16 का स्क्वायर 256, और 18 का 324। तो इस तरीके से निकालने में भाई फिर से दिक्कत होना है, तो इसको क्यों निकालना, हम डायरेक्ट इसका नहीं निकाल लें। कुछ सवाल में दिक्कत लग रहा है क्या। अच्छा एक काम करते हैं, 265 नंबर को थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, इस पे बातें बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इस सवाल के लिए दूसरा तरीका अगर कुछ बन सकता है तो हम देखेंगे, नहीं तो आप क्या करना वो बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, इन सबका स्क्वायर निकाल के जोड़ देना। इन सबका स्क्वायर निकाल के क्या कर देना, जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। लेकिन हम चाहते हैं कि मान लो अगर ये 19 तक दिया है, सपोज करो ये 49 तक होता, तो नंबर जब बड़े होते तो उसके लिए हम एक तरीका देखते हैं। फिलहाल इसके लिए ये तरीका है बेसिक से, इसको आप बना लेना, ठीक है। कल हम इस पे बात करेंगे आपको और अच्छे से कुछ और भी क्वेश्चन लाके इस पे, ठीक है। शुरू करते हैं। अगला सवाल है आपका 266 नंबर सवाल में देखिए, ये क्वेश्चन को आपके सभी के पास क्वेश्चन होगा, उम्मीद करते हैं, हमने दे दिया है पीडीएफ आपको। इससे सवालों के लिए ना ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस गैप देखना होता है। क्या देखना होता है, गैप। देखो नीचे में 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, देख लो 5/2 का स्क्वायर और गुना में है 3 का स्क्वायर, तो ये 5/2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लो 1/4 1/9, तो सॉल्व करोगे ना बाबू तो यही आएगा। देख लो एलसीएम लोगे तो 4 गुना 9, 4 से 4 कट गया तो ऊपर में 9, 9 से 9 कट गया ऊपर में 4, 9 में से 4 गया 5 और नीचे में आ गया 4 गुना 9, यही टर्म आया ना। तो ऐसे सवालों के लिए जब डिफरेंट ऊपर गिवन हो तो कुछ कहा नहीं जाता है, फिर वही कहानी शुरुआत होगी। देखो जिसपे खत्म उससे शुरू, जिसपे खत्म उससे शुरू, वही वाला कहानी है। और जिससे खत्म उससे शुरू वाला कहानी होता है तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट का फर्स्ट वैल्यू बचेगा और लास्ट वाले का लास्ट वैल्यू बचेगा। तो बाबू एलसीएम निकालिए, 100 होगा, तो ये 25 - 1 24/100, 24/100 का मतलब 4 छक्के 24 और 25 चौका 100, 6/25, और यही आपके सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है ये 266 वाला, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना जरूर। आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं है, बाकी क्वेश्चन आगे करते हैं। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 267 की ओर। देखिए 267 क्या है, देखिएगा। सवाल है आपका 1/9 + 1/6 + 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 और 1/72। देखिए ऐसा सवाल पीछे भी हुआ था, ऐसा सवाल पीछे भी हमने कराया है, याद करो, थोड़ा सा याद करो। क्या हमने बताया था, कंटिन्यू, जिस नंबर से शुरू उसी पे खत्म। तो ये 3 3 9, तो ये 3 दूना 6 घट गया ना। अगर इसको आप लिखते हो 3 3 9, तो ये होना चाहिए 3 गुना 4, ये को बढ़ के, लेकिन ये बढ़ के है नहीं है, तो इससे बात नहीं बना। इसको तोड़ के देखो, 2 3 6, ये 3 चौका 12, ये 4 5 20, ये 5 6 30,
और ये 6 सत्ते 42, 7 अठे 56, 8 नवा 72। हाँ सर, ये सीरीज मिल गया मेरे को, यहां से सीरीज मिल गया, जिससे शुरू उसी पे खत्म, जिससे शुरू उस पे खत्म। 3 से खत्म 3 से शुरू, 4 पे खत्म 4 से शुरू, 5 पे खत्म 5 से शुरू, 6 पे खत्म 6 से शुरू, 7 पे खत्म 7 पे शुरू, 8 पे खत्म 8 पे शुरू। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन दिया है फंसाने के लिए। तो इतने टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है बताओ? अंतर कितने का है? 1 का। तो अंतर 1 का है तो 1 ऊपर दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला का फर्स्ट बचेगा, अंतिम वाला का अंतिम बचेगा, पहला का फर्स्ट अंतिम का लास्ट, तो 1/9। और इधर क्या था? प्लस का 1/9, इससे ये कट गया, आंसर 1/2, बात खत्म। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं 268 की ओर। 268 नंबर सवाल भी बढ़िया है। 1/3 प्लस 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, और यहां से आइएगा 1/143। ठीक है, देखो इसको अगर तोड़ रहे हो तो 1 गुना 3, तो यहां होना चाहिए 3, अंतर कितने का है? 2 का, तो 3 2 5, 5 3 15, फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 2 का अंतर देखो, 1 के बाद 3, 1 3 3, तो 3 5 15, अंतर 2 का है, तो 5 पे खत्म तो 5 से शुरू, और कितना बढ़ाओगे? 2, पीछे 1 बढ़ रहा था, अभी कितना बढ़ रहा है? 2, 7 पे खत्म तो 7 से शुरू, कितना बढ़ाओगे? 2, तो 7 में 2 बढ़ा 9, फिर 9 पे खत्म तो 9 से शुरू, कितना बढ़ाओगे? 2, तो 9 और 2 11, 11 पे खत्म तो 11 से शुरू, कितना बढ़ाओगे? 2, तो 11 2 13। तरीका क्या है बाबू? डिफरेंट देखो, अंतर कितने का है? 2 का। अब की बारी जब अंतर 1 का होता है ना तो भाग 1 से देते हैं, अंतर 2 का होता है तो भाग 2 से देते हैं, अंतर 3 का होता है तो भाग 3 से देते हैं। लेकिन क्या मेरे भाई जरा बताना, 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। हम बोले 2/1, कोई फर्क पड़ा क्या? 2 ही होगा। लेकिन वही बोल दे 2/2, तो भाई फर्क पड़ गया, आंसर क्या आया आपकी? 1 आया। तो 1 से भाग नहीं देने के लिए बोला जाता है, लेकिन वही अंतर मान लो 2 का आया तो 2 से भाग, 3 से आया तो 3 से भाग, अंतर अगर मान लो 4 का आया तो भाग किससे? 4 से। तो अंतर सर 2 का है तो भाग देंगे सब में, किससे? 2 से, तो 1/2 से भाग दे दिए। अब यहां देखो क्या हमने बताया था, ऐसे सवालों में पहला का फर्स्ट वैल्यू और अंतिम का लास्ट वैल्यू बचता है। सॉल्व कर लो, 1/2 गुना 13 में से 1 गया 12/13, 2 से काट लो 2 छक्के 12, यानी आंसर हो गया 6/13। आंसर क्या हो गया? 6/13। क्लियर? उम्मीद है बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 269 है। 269 देखिएगा, 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, बोला है 5 पदों तक। प्रथम 5 पदों तक या पदों का योगफल निकालिए, सम निकालिए। प्रथम के पद का, 5 पद का। तो बाबू पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो जरा बताओ चौथा क्या होगा? देखो 4 पे खत्म 4 से शुरू, 7 पे खत्म 7 से शुरू, 10 पे खत्म तो अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? 10 पे खत्म तो 10 से शुरू। अब देखो अंतर कितने का है? 3 का। यहां कितने का है? 3 का। यानी प्रत्येक संख्या में पिछले वाली संख्या में 3 जोड़ करके अगली संख्या मिल रही है। 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़े तो 7, तो 7 में 3 जोड़े तो 10, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13। तो भैया 10 पे खत्म तो 10 से शुरू, 13 पे खत्म तो 13 से शुरू, और कितना जोड़ोगे? 3, तो 13 और 3 कितना होता है? 19, सॉरी माफ करिए, 13 और 3 16। तो देखो एक टर्म 2 3 4 5, पांचों का पूछा ना। अब क्या करते हैं बताओ जरा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ? आपको याद है ना हमने क्या बोला था?
कि भैया अंतर कितने का है, 3 का, तो भाग किससे देंगे, 3 से। ठीक है, पहला वाला का फर्स्ट वैल्यू, अंतिम वाला का लास्ट वैल्यू। तो बबुआ 1/3, 1/3 और 16 में से 1 गया, 15/16, 3 × 15, तो आंसर 5/16 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5/16 ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर है। अगला सवाल है 270, ये आज का आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 ऐसे ही बढ़ते गया है और 1 + 1/120 तक गया है। याद करिए, ऐसे सवाल अभी तक हम लोग करते हो तो आ रहे हैं। क्या हम लोग कर रहे थे, सिर्फ 2 टर्म को सॉल्व करेंगे, सिर्फ 2 टर्म को सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप और दूसरे स्टेप को। तो 2 × 1 = 2 और 1 3/2, 3 × 1 = 3 और 1 4/3। तो देखो 3 से 3 कट गया। अब ये मत कर देना कि 2 दूना 4, पूरा पूरा कटेगा तभी काटना है। तो फर्स्ट वाले का क्या बचा, हर। सर फर्स्ट का अगर हर बचेगा, फर्स्ट का अगर हर बचेगा तो लास्ट का क्या बचना चाहिए, अंश बचना चाहिए। यही तो समझाए थे आपको। तो इसको सॉल्व करो, 120 और 1 121/120। तो फर्स्ट का हर बचा यानी 2, तो लास्ट का क्या बचेगा, अंश यानी 121। बाकी आपस में सारे कट जाएंगे। तो यही आपके सवाल का आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ आया क्या? तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए टोटल हमने कितने क्वेश्चन करा, 270 तक। आगे इसी तरह क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखिए, और हो सके वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगली मुलाकात आपसे कल होगी। धन्यवाद, विदा दीजिए।